डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होते हैं। इसके पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की, तो इलेक्ट्रिकल पावर आपके जनरेटिंग स्टेशंस में जनरेट होते हैं। आफ्टर दैट, यूजिंग द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज लेवल को इन्हांस किया जाता है। क्यों इन्हांस किया जाता है? ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। और जब आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है तो आपके जो लॉसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी क्या है, सिस्टम की एफिशिएंसी या सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। राइट। सो आफ्टर दिस ट्रांसमिशन ऑफ हाई वोल्टेज, अगेन एट द डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स आपके कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर एंड की रिक्वायरमेंट हैवी वोल्टेज नहीं होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज की जरूरत हमें नहीं होती है। अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे अगेन आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इस हैवी वोल्टेज को लो वोल्टेज में रिड्यूस करते हैं यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। अब यहां पर जो आपका पावर रिड्यूस हुआ है, वोल्टेज जो आपका रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस्ड पावर आपका सबस्टेशंस में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक जाता है। इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड से आपके जो बल्क पावर सप्लाई है, लाइक जैसे इंडस्ट्रीज हैं आपकी, जहां पर आपको बल्क पावर सप्लाई देना है, वहां पर आपके जो पावर है वो ट्रांसमिट हो जाती है। या फिर हम जैसे लोग जो कि लो पावर कंजम्पशन है जिनका, राइट, जो रेसिडेंशियल एरियाज है, कमर्शियल एरियाज है, यहां पर पावर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू और सर्विस मेन्स के थ्रू आपके पावर ट्रांसमिट होते हैं। राइट। अब अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर तीन मेजर कैटेगरीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्लासिफिकेशन के। अगर मैं पहले सिस्टम की बात करूं तो ये बेस्ड है आपके नेचर ऑफ सप्लाई पर। तो आपके पास में सप्लाई कितने तरीके की है? आपको पता है कि आपके पास में सप्लाई एसी हो सकता है या फिर डीसी हो सकता है। तो इस एसी और डीसी सप्लाई के बेसिस पर आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राइट। इसके बाद यदि कनेक्शन स्कीम की बात की जाए, सो कनेक्शन स्कीम एक अलग कैटेगरी हो गई। तो अगर कनेक्शन स्कीम की बात की जाए तो कनेक्शन स्कीम के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेडियल सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम एंड इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। राइट। तीनों के अपने अलग अलग फीचर्स हैं और अपने अपने ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस हैं। राइट। तो हम ये नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इनके कनेक्शन डायग्राम्स किस तरीके के होते हैं। अब अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन वाइज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ये कौन से सिस्टम्स हैं? ओवरहेड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अंडरग्राउंड सिस्टम, जिनको हम लोगों ने पहले भी ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होते हैं सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने देखा है इसको। ये अंडरग्राउंड केबल्स क्या होते हैं, पूरा केबल का स्ट्रक्चर और उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, किस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है सेकेंड और थर्ड यूनिट में। राइट। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।